हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम कल होने वाले डायनामाइट शो का तो प्रीव्यू करने ही वाले हैं, पर कल के शो के लिए AEW ने काफी कम चीजें एडवर्टाइज की है, इसीलिए हम आज इस वीडियो के अंदर थोड़े फार अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो अपडेट्स भी मैं आपके लिए सरप्राइज रखने वाला हूँ, इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि गाइज कल का शो रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद का पहला डायनामाइट शो है और इस शो को हाइप करते हुए टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि हमें इस शो पर काफी सारी डिफरेंट चीजें देखने को मिलने वाली है, जैसे कि नया सेटअप और प्रोबेबली नया थीम भी। और ऐसे में ही कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने अपने नए सीजन के लिए अपना ऑफिशियली नया लोगो रिवील कर दिया है और आप ये देख सकते हैं कि यही AEW का साल 2024 के न्यू सीजन के लिए लोगो होने वाला है। जो देखा जाए तो गाइस सच में मुझे काफी शानदार लोगो लग रहा है और लास्ट टाइम से इस टाइम मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये काफी मेजर चेंज है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस लोगो के बारे में क्या कहना है। पर गाइस सच में मैं इस लोगो से AEW के आने वाले शोज के लिए काफी एक्साइटेड हो चुका हूँ। पर जहाँ तक बात है कल के शो की, तो सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि मैं कल के डायनामाइट शो पर क्रिस स्टैटलैंडर एक 1-on-1 मैच के अंदर रिटर्निंग सुपरस्टार रिहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है। और गाइस काफी दिनों बाद रिहो AEW के टेलीविजन पर लौटने वाली है, इसीलिए देखने के लिए मजा आएगा कि जब वो वापस आती है तब क्रिस स्टैटलैंडर जैसे सुपरस्टार के सामने रिहो की परफॉर्मेंस कैसी होती है। क्योंकि क्रिस स्टैटलैंडर हाल फिलहाल में अपने तरफ से काफी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है और ऐसे में ही रिहो का कमबैक उनके खिलाफ हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कि क्या इस मैच के अंदर रिहो क्रिस स्टैटलैंडर की लेवल मैच कर पाती है या नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिहो ये मैच जीतने वाली है और प्रोबेबली इस बार भी स्ट्रोकली हैथवे किस तरीके से इस मैच के अंदर इंटरफेयर करेंगे और एज अ रिजल्ट क्रिस स्टैटलैंडर ये मैच हार जाएंगी। लेकिन देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर विल ऑस्प्रे 1-on-1 मैच के अंदर काइल फ्लेचर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज हमने AEW के रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर देखा था कि ऑस्प्रे का मैच खत्म होने के बाद हमें काइल फ्लेचर आकर यहाँ पर ऑस्प्रे को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन ये दोनों आखिरकार गले मिले थे। पर ऐसे में ही यहाँ पर अपने फैमिली के बीच में और तगड़ा कंपटीशन बिल्ड करने के लिए डॉन कैलिस ने मैच प्रपोज किया है और मैं फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो पर दो टैग टीम पार्टनर्स यानी कि काइल फ्लेचर और विल ऑस्प्रे एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस सच में ये मैच देखने के लिए काफी मजा आएगा, क्योंकि काइल फ्लेचर को देखकर कहा जाता है कि वो नेक्स्ट विल ऑस्प्रे बन सकते हैं। और मैंने आपको काफी दिनों से एक बात नहीं बताई, पर मैं यहाँ पर आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये फोटो इंटरनेट पर हाल फिलहाल में काफी वायरल हो रहा है, जहाँ पर काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि फिलहाल के निक वेन प्रोबेबली आगे चलकर काइल फ्लेचर बन सकते हैं और काइल फ्लेचर विल ऑस्प्रे और ऐसे ही निक वेन आगे चलकर काइल फ्लेचर के साथ साथ विल ऑस्प्रे जैसे तगड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। यानी कि एक तरीके से इस फोटो के अंदर सुपरस्टार्स का एवोल्यूशन दिखाया गया है कि किस तरीके से ये तीनों ही रेसलर्स एक ही स्टाइल के रेसलर्स है, लेकिन काफी अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अगर इसी तरीके से इन सबका एवोल्यूशन होता है तो ये कितने जबरदस्त सुपरस्टार बन पाते हैं। पर जहाँ तक बात है फ्लेचर वर्सेस ऑस्प्रे मैच की विनर की, तो गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑस्प्रे ही ये मैच जीतने वाले हैं और हमें आखिरकार काइल फ्लेचर और ऑस्प्रे एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके बाद आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है। और गाइज सरप्राइजिंगली इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक के डायनामाइट शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको हमारे चैनल पर डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं थोड़ी फार अपडेट्स की और जरा शुरुआत करते हैं वहीं से जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, यानी कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू। क्योंकि गाइज मैंने आपको लास्ट टाइम रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बारे में अपडेट्स देते हुए बताया था कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद काफी सारे लोगों ने स्टिंग को ट्रिब्यूट दी थी, लेकिन गाइज ये पे-पर-व्यू चलने के दौरान भी हमें दो सुपरस्टार्स स्टिंग को एक ट्रिब्यूट देते हुए दिखाई दिए, जिनमें से पहला नाम किसी और का नहीं बल्कि डेनियल गार्सिया का है, जिन्होंने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर स्टिंग से इंस्पायर्ड हुआ जैकेट पहना था। जिस तरीके से गार्सिया ने रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू पर स्टिंग को ट्रिब्यूट दी थी, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली ने भी रेवोल्यूशन पे
पेपरू पर अपना एक काफी सरप्राइजिंग एंट्रेंस किया, जहां पर जॉन मॉक्सली ने रोड वॉरियर्स की तरह एंट्रेंस गियर पहना था, जो कि अगर आपको नहीं पता कौन है तो गाइस आप ये फोटो देखकर समझ सकते हैं कि रोड वॉरियर्स WWE कंपनी के पुराने काफी जबरदस्त रेसलर्स थे, जो कि इस तरीके का रिंग गियर पहनकर अपने एंट्रेंस करते थे। और इसी रोड वॉरियर्स की गियर पहनकर जॉन मॉक्सली और क्लूडियो कैस्नोली ने इस साल के रेवोल्यूशन पेपरू पर अपना एंट्रेंस किया था। और अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये किस तरीके से स्टिंग को ट्रिब्यूट है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोड वॉरियर्स स्टिंग के लिए काफी क्लोज रहे थे एज अ पार्टनर्स और एज अ अपोनेंट्स भी। और ऐसे में रोड वॉरियर्स के रिंग गियर्स के साथ इस साल के रेवोल्यूशन पेपरू पर अपने एंट्रेंस की और इस तरीके से इन दोनों ने स्टिंग को ट्रिब्यूट दी है, जिस पर आपका क्या कहना है या आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रेवोल्यूशन पेपरू के बाद हुई AEW के मीडिया स्क्रम की, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW काफी पहले से अपने पेपरू के बाद एक मीडिया स्क्रम करती है, जहां पर हमें काफी सारे सुपरस्टार्स काफी सारे अलग अलग सवालों का जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में ही सबसे पहले जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टिंग और डार्बी एलन आ गए, तो यहाँ पर सबसे पहले फैंस डार्बी एलन की हेल्थ अपडेट जानना चाहते थे कि डार्बी एलन कैसे है, क्योंकि डार्बी एलन हाल ही में एक काफी खतरनाक मैच का हिस्सा बने थे, जहाँ पर डार्बी एलन लिटरली कांचों के थ्रू गए थे और यहीं पर डार्बी एलन ने अपनी इंजरी भी दिखाई। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा जा रहा था कि डार्बी एलन को मेडिकल असिस्टेंस मिल रहा था, पर अगर वो मीडिया स्क्रम के अंदर नहीं आते तो लोग ये सोचते हैं कि डार्बी एलन काफी खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यही दिखाने के लिए डार्बी एलन इस मीडिया स्क्रम के अंदर आए थे। पर स्क्रम होने के बाद डार्बी एलन के बारे में एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और गाइस हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से अपडेट आई है कि इस स्पॉट के बाद अब तक डार्बी एलन बिल्कुल ही ठीक है। और यहाँ पर डार्बी एलन को उनकी पीठ पर करीब करीब 8-10 नहीं बल्कि 18 स्टिचेस लगे हैं। और डार्बी एलन की पीठ की हालत काफी खराब है कि उनकी स्किन काफी जगह से फट चुकी है, लेकिन हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये इंजरीज काफी छोटी सी है और ये काफी जल्दी रिकवर हो सकती है। जो अपडेट्स हाल फिलहाल में डार्बी एलन को लेकर सामने आ रही है, कितने खतरनाक कांच के थ्रू जाने के बाद भी डार्बी एलन को सिर्फ छोटे मोटे कट्स आए हैं और डार्बी एलन काफी जल्दी ठीक हो सकते हैं, पर इसके बावजूद भी उन्हें 18 स्टिचेस लगे हैं, जो मुझे लगता है काफी बुरी बात है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं होप कर रहा हूँ कि डार्बी एलन बिल्कुल ठीक हो, पर हम कितना भी कहे डार्बी एलन क्रेजी थिंग्स करना नहीं छोड़ने वाले। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW के टैग टीम चैंपियनशिप्स की, क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि आपके मन में भी ये सवाल होगा कि स्टिंग AEW के अंदर एज ए चैंपियन रिटायर हुए हैं, तो टैग टीम चैंपियनशिप्स का क्या सीन है? क्या डार्बी एलन उसे अकेले डिफेंड करने वाले हैं या फिर डार्बी एलन को कोई नया पार्टनर मिलने वाला है? तो गाइज इन्हीं सब सवालों का जवाब टोनी खान ने AEW की मीडिया स्क्रम के अंदर दिया। और गाइज यहीं पर बात करते हुए टोनी खान ने रिवील किया है कि स्टिंग एज ए चैंपियन रिटायर हुए हैं। ये स्टिंग के लिए काफी अच्छी बात है और अनफॉर्चुनेटली अब डार्बी एलन के पास टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए कोई पार्टनर नहीं है। और देखने में लग रहा है कि डार्बी एलन की हालत भी काफी खराब है और उन्हें रिटर्न करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और इन्हीं सब चीजों को देखकर टोनी खान ने डिसीजन लिया है कि गाइस AEW के टैग टीम चैंपियनशिप्स ऑफिशियली वेकेंट किए जाएंगे, यानी कि डार्बी एलन और स्टिंग अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स रिलिंक्विश करने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात है नए चैंपियंस की, तो यहीं पर टोनी खान ने ये भी रिवील किया कि AEW के अंदर नए टैग टीम चैंपियंस क्राउन करने के लिए टोनी खान अपने कंपनी के अंदर एक और टूर्नामेंट करने वाले हैं और जो कोई सुपरस्टार्स वो टूर्नामेंट जीत जाएंगे वो बन जाएंगे ब्रांड न्यू AEW टैग टीम चैंपियंस। जो बात है हाल ही में टोनी खान ने अनाउंस की है कि स्टिंग के एज ए टैग टीम चैंपियंस रिटायर होने की वजह से यहाँ पर AEW को टैग टीम चैंपियनशिप्स वैकेंट करने पड़े हैं और नए चैंपियंस क्राउन करने के लिए हमें एक नया टूर्नामेंट देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि नए टैग टीम चैंपियंस क्राउन करने के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत कब से होती है और हमें नए चैंपियंस कब तक क्राउन होते हुए दिखाई देते हैं। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से नए चैंपियंस कौन होंगे। पर इस वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी हिंट देना चाहूंगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हो सकता है। और गाइस ये प्योर स्पेकुलेशन है जो कि हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर चल रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेवोल्यूशन पे के बाद के डायनामाइट शो को एक काफी बड़ा शो बनाने के लिए हमें सरप्राइजिंगली AEW इसी डायनामाइट शो पर काजुशिका ओकाडा का AEW के अंदर डेब्यू करवाते हुए दिखाई दे सकती है, जो एक काफी बड़ी चीज हाल फिलहाल में काजुशिका ओकाडा को लेकर सामने आ रही है कि मैं प्रोबेबली ओकाडा इसी वीक डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे, जो प्योर स्पेकुलेशंस है। इसलिए मैं इस चीज को काफी बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा, पर आप मुझे कमेंट कर बताइए इस पर आपका क्या कहना है कि अगर ओकाडा इस वीक डायनामाइट शो पर आते हैं तो इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। पर जब तक डायनामाइट शो नहीं होता तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग Elite Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?